वशिष्ठ ज्योतिष है। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, संत नगर बुराड़ी से आई हूँ। आपका नाम? उषा है, मेरा नाम उषा रानी। आप गुरुदेव से कब से जुड़े हुए हैं? वैसे तो सही मायने से तो हम गुरुदेव जी से हमने 2010 में बुक बनवाई थी और हमने उन्हें पहले टीवी पर ही देखा था, जिससे कि हम इंस्पायर हुए थे। हम देखना चाहते थे कि जो किताब में एक्चुअली बोलते हैं वो लाइफ में भी सक्सेस मतलब सही होता है या नहीं। बट जब हमने बुक बनवाई तो वो एज इट इज़ वही रहा और सेम वो उसके बाद वो घटा भी, जो जो उसमें लिखा था कि ऐसा हो सकता है। बट तब हमने उसको सीरियस नहीं लिया था। उसके बाद जैसे ही फिर हमें लगा कि हाँ किताब में जो लिखा हुआ है वो तो मैंने पढ़ा था, जब होने लगा वो सिचुएशन, यानी मैंने बनवाई तो अपने हस्बैंड की थी बट उसमें मेरे लिए भी जो लिखा हुआ था वो सेम एज इट इज़ मेरे साथ हो रहा था। फिर मुझे याद आया कि हाँ ये तो हमने लाल किताब में पढ़ा था और वही हो रहा है। फिर हमने उसमें से उपाय जो लिखे थे वो करना शुरू किए। फिर हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था। जब सब कुछ अच्छा होता है तो नॉर्मल होता है तो लाइफ स्मूथली चल रही होती है तो इतना कुछ याद नहीं रहता कि हाँ सब ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों को काफ़ी परेशानी और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज फिर मुझे काफ़ी टाइम पहले एस्ट्रो साइंस यानी कि मैं फेसबुक चला रही थी तो मुझे याद आया कि हाँ हमने गुरुदेव जी से पहले बुक बनवाई थी, वो सब सेम था, अब भी जाके बनवानी चाहिए। बट अब परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि अब इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर मैंने फ़ोन किया सेंटर पे तो इन्होंने हमें मतलब बहुत हेल्प की कि जो संभव है वो हेल्प हो सकती है वो करेंगे, और उन्होंने की भी। एज इट इज़ हमने जैसे सुना या देखा वो सब पाया भी यहाँ पर। आज मैं आई थी और मैंने बुक बनवाई अपने हस्बैंड के लिए, फिर से पहले भी हस्बैंड के लिए ही बनवाई थी। और जो 2017 से लेके और 2023 तक जो इसमें लिखा है वो एज इट इज़ वही है। यानी कि इतनी गंभीर बीमारियों से मेरे हस्बैंड ग्रसित हो चुके हैं 2017 से, और वो एज इट इज़ इसमें लिखा हुआ है। और मैं बहुत पछता रही हूँ कि मैं पहले बीच में क्यों नहीं आ पाई। और आज मैं आई हूँ, जैसे कि पहले हमने उपाय किए थे ठीक हो गए, तो मुझे उम्मीद है जो इसमें उपाय उन्होंने दिए हैं मैं वो करूँगी तो परिस्थितियाँ फिर नॉर्मल हो जाएंगी। और गुरुदेव जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मतलब मैं उनको इसीलिए याद कर पाई हूँ क्योंकि पहले जो किताब बनवाई थी तो वो मुझे मेरी लाइफ में बिल्कुल सेम एज इट इज़ था। और आज भी मैं आकर के मैंने जब ये बुक पढ़ी है और जो उन्होंने इसमें लिखा है वो सेम वही परिस्थितियाँ चल रही हैं। तो जैसे आपने अपने हस्बैंड के लिए बनवाई तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है? जैसे जी सबसे पहले 2017 में इनको टीवी हो गया था और उसमें यही लिखा हुआ है कि बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं वो ग्रस्त होंगे, सेम वही। फिर वो ठीक भी हुए, 1 साल तक ठीक रहे। उसके बाद अब फिर उनको 1.5 साल से कैंसर है और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों, और जो लिखा था कि मतलब हमारे घर में कोई अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं है और यही लिखा है कि फिर भी वही घर चलाएंगे एज इट इज़, तब भी वही घर चला रहे हैं जैसे भी चल रहा है मतलब, लेकिन चला वही रहे हैं। क्योंकि मैं अर्निंग नहीं करती हूँ तो मेरे हस्बैंड का भी कोई अर्निंग ऑफ सोर्स इतना नहीं रहा, बट लेकिन घर वही चला रहे हैं जैसे भी चल रहे हैं, मतलब गुजारा हो रहा है। लेकिन जो मतलब सच्चाई है लाइफ की वो इस किताब में वही है। कोई तो भी कैंसर के बारे में इन्होंने यही लिखा कि सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो कि जीवन को खतरा, तो कैंसर से बड़ी तो कोई समस्या है नहीं आज के डेट में। और ये भी था कि जब तक इनकी मम्मी थी अभी एक्सपायर हो गई हैं 5 साल पहले, तब तक तो सब ठीक था। तो ये भी इसमें लिखा हुआ है कि जब तक बड़े बुजुर्ग होंगे या माँ या दादी तब तक इनका जो जीवन है वो अच्छा चलता रहेगा। और जब से इनकी माताजी एक्सपायर हुए हैं तब से हमारे लाइफ में परेशानियां का घर कर गई। जब आपने अपनी वशिष्ठ ज्योतिष बनवाई, आप गुरुदेव से मिले, तो तब से लेकर अब तक ज़िंदगी में कितने चेंजेस आपके आए? जब मैं सबसे पहले मैंने बुक बनवाई थी तो मैं विश्वास नहीं करती थी सच में, क्योंकि जैसे बस पढ़ा सुना मंगवा लिया, पैसा होता था तो ऐसा कोई मायने नहीं था कि 2000 या 3000 कोई वैल्यू रखता है। तो हमने बुक ऐसे ही बनवा ली थी। लेकिन उसके बाद जो उसमें लिखा हुआ था तो वो हमने पढ़ के एक साइड बुक रखी हुई थी, कभी उसको खोला नहीं था दोबारा, ना ही कोई उपाय किया था। लेकिन फिर मैं बीमार पड़ी और जो उसमें लिखा हुआ था कि डॉक्टर को भी समझ में नहीं आएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, एज इट इज़ डॉक्टर भी कंफ्यूज रहते थे, सारे टेस्ट हो जाते थे मेरे, मगर पता नहीं चलता था कि मुझे एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। बट मेरा शरीर बिल्कुल काम नहीं करता था और मैं बीमार ही रहती थी। मतलब कोई ऐसी खास बीमारी नहीं थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है या वो, बस शरीर मेरा चलता नहीं था बिल्कुल भी। हालात ऐसे रहते थे, ऐसा लगता था कि कोई जैसे बीपी लो है या कोई ज़्यादा मेजर बीमारी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ना कोई बुखार ना कोई खांसी, बस शरीर मेरा काम नहीं करता था बिल्कुल भी। सारे टेस्ट भी करवाए सब कुछ। फिर एक दिन मैंने वैसे ही बैठी हुई थी, अपनी बुक खोली, लाल किताब जैसे होती हैं रद्दियाँ, एक स्टोर बना होता है, तो वापस वहाँ दिख गई मुझे। मैंने जब पढ़ा
तो उसमें एज इट इज़ यही लिखा हुआ था कि डॉक्टर्स भी समझ नहीं पाएंगे कि मतलब हस्बैंड के ही में ही था कि आपकी वाइफ को ऐसी बीमारी होगी जो डॉक्टर भी समझ नहीं पाएंगे और वो बीमार भी नहीं होंगे और बीमार भी रहेंगी। तो वो चीज़ मेरे को मतलब इंस्पायर की मैं उस चीज़ से। फिर मैंने पढ़ा, उसमें जो उपाय लिखे थे फिर हमने वो किए। उसके बाद मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और आज तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बाद अब जब हमारा बिजनेस भी ऐसे उथल पुथल रहा और हमारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी सब लॉस हो गई, अब कंडीशन ये है कि बस जिस घर में हम रहते हैं वही बचा है और काम हम भी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अब मेरी ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि मैं ये बुक परचेज़ कर पाऊँ, बट यहाँ आकर के इन्होंने मुझे ऐसे ही बुक बना के दी है और मेरी संभव जो हेल्प हो सकती थी वो की, मुझे उपाय वगैरह बताए हैं, समझाया है और मुझे विश्वास भी है कि जो उपाय मैं करूँगी वो ठीक भी हो जाऊँ। तो आप गुरुदेव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुरुदेव जी के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर उनकी सारी बातें सच हैं तभी मैं आज यहाँ बैठी हूँ और मुझे विश्वास है कि जो उनके एस्ट्रो साइंस के अकॉर्डिंग वो जो उपाय बताते हैं या वो जो लोगों को उनके पास आते हैं, तो जो उनकी बातें कही हैं या उन्होंने जो आज यहाँ लोगों की भलाइयाँ जो बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू कुंडली के अकॉर्डिंग, तो लोगों को वो ज़रूर मतलब फलीभूत होते हैं, तभी लोग यहाँ आते हैं और उसी वजह से मैं भी आज यहाँ बैठी हूँ। तो गुरुजी तो जो कहते हैं वो सत्य ही होता है। तो कितना सच इसमें लिखा होता है वशिष्ठ ज्योतिष में? देखिए 100% तो जो अब मैं आऊँगी दोबारा और यही इंटरव्यू फिर से देना चाहूँगी और मैं बताऊँगी कि 100 to 100% होता है, क्योंकि जो मैं पास्ट में हुआ तो वो 100% था, तो आगे भी होगा, इसी भी हफ्ते कह सकती हूँ। जय माता दी। जय माता दी।